हम तो कहेंगे कि मोदी चोर है, चोर को चोरी कहेंगे हम। तो नौटंकी है हमारे प्रधानमंत्री जी, रोते हैं, सपने आते हैं। ये पीएम मतलब ऐसे बात करता है। और भाजपा ने तो ये भी बोला था इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे, कहीं अजान नहीं होने देंगे, कहीं ये नहीं होने देंगे। तो आप बताइए हिंदू मुस्लिम आप करने आए हैं? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटका 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 140 से 50 सीट का अनुमान है कि 150 सीट कर्नाटका में ला सकते हैं। लेकिन इस जीत की वजह क्या है? लोग आपकी तरफ आए क्यों? देखिए, जैसा कि आपको मैं बता दूं, कर्नाटका ही नहीं पूरे देश में बुरे हालात हैं, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको बिल्कुल लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उनको सपने आते रहते हैं, वो अपनी गालियां गिनाते रहते हैं। तो आप सोचिए, पब्लिक परेशान हो गई है। पब्लिक को ऐसा पीएम या ऐसा सीएम नहीं चाहिए जो अपनी परेशानियां गिनाए, अपने गाली दिलाए। कौन पीएम याद दिलाता है कि मुझे देखो गाली पड़ रही है, मुझे उन्होंने गाली दी है? अरे आप जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। आपने क्या विकास किया, क्या रोजगार आप लाए, क्या आप योजना लाए? देखिए, हमारी राजस्थान में सरकार है, हम 500 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं। तो कर्नाटका में हम लोग लोकल मुद्दे लेके चुनाव लड़े हैं, जो लोगों की समस्या थी, परेशानी थी। और राहुल गांधी जी कर्नाटका से जब गुजरे तो वहां की पब्लिक, वहां के स्टूडेंट, वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सभी लोग जो है राहुल गांधी से मिले, उनको मिलने का मौका मिला। और जो उनकी परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, उन्होंने राहुल गांधी से बताया कि सर यहाँ पर जॉब नहीं है, महंगाई की मार है और गरीबों को और महंगाई की मार पड़ रही है। तो सर बहुत दिक्कत है, इस बार आप लोग कुछ करिए। एक तरफ द केरला जैसी स्टोरी फिल्म बनती है, लेकिन द कर्नाटका स्टोरी का जो फेवर है वो राहुल गांधी के पास रहा। देखिए, राहुल गांधी से इतना डरता है हमारा प्रधानमंत्री जी। तो आज तक हमारे भी मनमोहन सिंह, देखिए 56 हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह जी, वो किसी भी स्टेट में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए हैं। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप न्यूज वाले तो अच्छी तरह जानते हैं। मोदी जी को उतरना पड़ा चुनाव में, एक एक असेंबली में। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और वो नाटक, एक तो नौटंकी है हमारे प्रधानमंत्री जी, रोते हैं, सपने आते हैं। ये पीएम मतलब ऐसे बात करता है? एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात करेगा? वो रोएगा, वो कहेगा मुझे सपने आते हैं। अरे आप जनता की सुनिए। इतनी गालियां दीजिएगा तो रोएंगे नहीं? 91 गाली पड़ रही है मोदी जी को। देखिए, उनको पहली बात तो गाली किसने दी आप बताइए? राहुल जी ने तो कोई गाली नहीं दी है। चोर आप कहते हैं। हाँ, राहुल जी तो गाली नहीं दी है। हमारे लोग चोर कहते हैं, और चोर है वो चोर लोग का साथ देते हैं। अडानी है, पैसा लेके हमारा देश का भाग गए हैं, तो वो चोर है। चोरी हम तो कहेंगे कि मोदी चोर है। क्यों? क्योंकि जब देश की चोरी हो रही है तो चौकीदार रखवाली है ना, तो वही तो रखवाली करेंगे। तो जो वो ही श्रेय देंगे चोर को, तो चोर को चोरी कहेंगे हम। बजरंग बली की जीत हुई, बजरंग दल वाले हार गए। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। और देखिए, आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए, कभी भी वो ये धर्म की लड़ाई नहीं करती है कि बजरंग बली या राम को लेके या कुछ लेके। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, वो हर कम्युनिटी के साथ रहती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो। और खास करके कांग्रेस पार्टी गरीबों के हक में शुरू से लड़ती आई है, ना कि वो पैसे वालों को उनको सपोर्ट करती है। लेकिन जब आप हारते थे तो ईवीएम पर दोष देते थे, तो क्या इस बार बजरंग बली खुद ईवीएम का ध्यान रख रहे थे? ईवीएम के पे हम लोग ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ईवीएम का नहीं है, जनता ही। आप देखिए, अब जनता को पता चल रहा है कि अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पहले भी इन्होंने सरकार देखी है। दूसरा, सेंट्रल में उनकी सरकार है और स्टेट में बीजेपी की सरकार थी। और मैं बिलगी विधानसभा 2 महीने से था वहां पर, वहां केंद्रीय मंत्री था वहां पर मुरुगेश निरानी जी। उन्होंने अपनी विधानसभा में नहीं काम किया एक मिनिस्टर रहते हुए। तो पब्लिक क्या देखेगी बताइए? पब्लिक को तो विकास चाहिए ना। महंगाई देखो कितनी मार पड़ रही है। तो पब्लिक बिल्कुल भी वो मूड में नहीं थी। एक तरफ भाजपा, बजरंग दल, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं। तो क्या उन वादों पर राहुल गांधी खरे उतरेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सिद्धरामैया जी की भी सरकार आपने देखी होगी। 160 हमने वादे किए थे और वो 158 के करीब सिद्धरामैया जी ने जो वादे थे वो पूरे किए। और ये भी जो हम कांग्रेस पार्टी की गारंटी लेके आए हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर महिलाओं को 2000 रुपए पर मंथ देंगे, हाउस वाइफ को। तो कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है ना, वो करती है। मतलब कोई जुमले नहीं करती कि हम 15 लाख आपको देंगे। झूठ बोल के हम चुनाव नहीं लड़ते। खड़गे जी और राहुल
गांधी का ये याराना और ये योगदान कैसा लगा? देखिए, आप देखिए, वो एससी समाज से आते हैं, उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस पार्टी की शुरू से ये सोच रही है आम घर से उठा के नेता बनाती हैं ताकि वो पब्लिक के जैसे, अब मैं भी आम घर से हूं, कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी चांस दिया, देखिए चुनाव में काम कर रहा हूं नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो हम लोग नीचे से उठ के आते हैं तो नीचे लोगों की समस्या सुन सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार थी तब हिजाब बैन करने की बात हो रही थी, तो क्या कांग्रेस अब इस चीज पर रोक लगाएगी? बिल्कुल, हम लोग के साथ ये बिल्कुल ये सभी के साथ रहेगी। और भाजपा ने तो ये भी बोला था इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे, कहीं अजान नहीं होने देंगे, कहीं ये नहीं होने देंगे। तो आप बताइए, हिंदू मुस्लिम आप करने आए हैं? अच्छा, बीजेपी के एक नेता हैं आर अशोक, वो कह रहे हैं कि हम संत नहीं है, लेकिन हम हारते हैं तो हमारे पास प्लान बी होता है। तो प्लान बी का मतलब आप समझ रहे हैं? प्लान बी का आप देखिए, जब आप सरकार रहते हुए आपने काम नहीं किया तो प्लान बी का मतलब क्या है? आप सोच, हेर फेरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, आप दंगा फसाद करेंगे और क्या करेंगे? और तो कुछ नहीं कर सकते। बजरंग दल बैन होगा कर्नाटक में? अब ये इस बारे में तो कहा था। नहीं, इस बारे में तो राहुल जी ने अगर कहा था तो बिल्कुल बैन होगा। चलिए, तो हिमाचल से जीत का सिलसिला शुरू हुआ था कांग्रेस का, और अब कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। और इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में है हमारे साथ यहाँ के युवा लोग थे जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे। पहले हिमाचल प्रदेश, अब कर्नाटक, 2024 भी करीब है, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार 2024 में केंद्र में होगी? कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।